लास्ट वाली क्लास में देखो मैंने क्या पढ़ा। लास्ट वाली क्लास में मैंने इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना पढ़ रही, उसका एक सवाल पक्का आगा, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, और आगे के चैप्टर भी इससे अच्छी तरह समझ में आएगा। आज हम क्या समझने वाले, आज हम समझने वाले, ध्यान से सुन लेना, जो मैं समझाने वाला हूँ ध्यान से सुन लेना। किसी भी कार्बनिक यौगिक का नामकरण कैसे करते हैं, अगर कोई कार्बनिक यौगिक दे रखा हो उसका नाम कैसे लिखते हैं। किसी कार्बनिक यौगिक का नाम लिखने के लिए ना क्या करते हैं, कार्बनिक यौगिक होगा, कार्बन से मिलकर बनने वाला यौगिक, सबका नंबर लगाऊंगा, क्या क्या बताएगा। तो किसी कार्बनिक यौगिक का नामकरण करने के लिए दो चीज की जरूरत पड़ती है। आ जाओ बोर्ड पर देखते हैं। कार्बनिक यौगिक का नामकरण करना, कार्बनिक, जो कार्बनिक यौगिक होंगे ना, कार्बनिक यौगिक होंगे, कार्बनिक यौगिक का नामकरण करना, नामकरण करना। तो इस किसी का कार्बनिक यौगिक का नामकरण करना हो, किसी भी कार्बनिक यौगिक हो, कार्बनिक कंपाउंड हो, कार्बनिक कंपाउंड हो, उसका नामकरण करना हो कार्बनिक यौगिक का, तो उसका नामकरण करने के लिए आपको दो चीज, अगर किसी कार्बनिक का नाम लिखना हो, और नाम भी ऐसा वैसा नाम नहीं, IUPAC नाम, IUPAC नाम, किसी कार्बनिक यौगिक का IUPAC नाम लिखना हो, उसको कैसे लिखते हैं। उसका टाइम पता किस टाइम है, 7 बजे का नहीं, इधर कर, इधर कर, इधर रोज की रोज थोड़ा लेट होगी, चल चल पता ट्यूशन टाइम इस टाइम, कोई 7 बजे का नहीं, नीचे कर, 7:30 बजे ट्यूशन आ रहा, ऊपर कर, ऊपर कर, ऊपर कर, देख ये लगा शॉर्ट, शॉर्ट चूक हो गया, आराम से वो पढ़ ले जी, इधर बैठ या बता रहे थे, पढ़ लीजिए इसका नाम, ये खुश भूल गए, नहीं बता इसका नाम पढ़ लीजिए, शुरू में क्या बताओ, पढ़ लीजिए, फिर बाद में जाकर माथा पकड़ कर होगा। ओए आने इसे क्या चुग्गा, चुग्गा डाल ली तुझे, ठीक है, आ जाओ इधर, यूनियन सुना नहीं मैंने ना, तो इधर निकल, अच्छा उधर। IUPAC नाम लिखना हो, इसका मतलब इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, याद नहीं होगा, ठीक। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इसका नाम हो सकता है, इसका फुल फॉर्म भी पूछ रहे IUPAC का नाम। तो किसी कार्बनिक यौगिक का नामकरण करने के लिए इस कंपनी के द्वारा नाम रखा जाएगा। ये कंपनी पूरी दुनिया में वही नाम रखे, जो मैं तुम्हें नाम बताऊंगा ना, CH4 का नाम मेथेन, तो समझो पाकिस्तान में भी उसका नाम मेथेन ही रहेगा, श्रीलंका में उसका नाम मेथेन रहेगा। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यही पद्धति है जो कार्बनिक यौगिक का नाम बताती है, और मैं उसी के अनुसार नाम बता रहा हूँ। IUPAC नाम पूरी दुनिया में वही नाम रहेगा, यूं नहीं है कि हमारे यहाँ तो नाम मेथेन और वहाँ खेतेन, समझ यही बात है, ऐसा कुछ नहीं है, जो हमारे यहाँ नाम रहेगा वही रहेगा, समझ में आया उसका नाम। तो भाई रामपाल यार चुपचाप देख ले यार, तो किसी कार्बनिक यौगिक का नामकरण करने के लिए ना तो दो चीज चाहिए, संधि विच्छेद पढ़ेंगे बचपन में, कुछ संधि विच्छेद ऐसे थे होते नहीं, ठीक है तो वही बोलना। तो IUPAC नाम लिखने के लिए हम एक तो चाहिए हमें पूर्व लगन, पूर्व लगन, एक चाहिए अनुलगन, भले ही तो उन्हें बताया क्या हो, बताऊंगा, डोंट वरी। अनुलगन, अगर दोनों पता हो ना, पूर्व लगन और अनुलगन जोड़ दो तो कार्बनिक यौगिक का नाम बन जाएगा। सच भाई, मेरे पास ऐसा जुगाड़ है, मेरे पास गिटार है, सबको मुझसे प्यार है, आ जाओ देखो, 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 देखो। पूर्व लगन का मतलब पता क्या हो, पूर्व लगन का मतलब हो, पूर्व लगन का मतलब कार्बन की जानकारी। अब भी नहीं समझ में आया, आगा घबराओ मत बिल्कुल भी। कार्बन की जानकारी ऐसी कोई चीज नहीं है जो इंसान के शिकंजे तक बस के बाहर चली जाएगी। इंसान सबसे बड़ा कमीना, समझ बात है, इंसान सबसे बड़ा प्राणी, हाँ वो तो हाथी को वश में कर लिया, उसका आकार हाथी के सामने कुछ भी नहीं है, तो बड़े से बड़े जीव को वश में कर लिया। इंसान ऐसा प्राणी, उसने बुद्धि का प्रयोग करा, कार्बन की जानकारी। तो कार्बन की जानकारी, अब ये कार्बन की जानकारी है किस तरह, वो मैं बताऊंगा, डोंट वरी। मैं पूछूंगा पूर्व लगन क्या होती है, जो कार्बन की जानकारी देगा वो पूर्व लगन हो, समझ में आई बात यार, ठीक। अनुलगन पूछो क्या, जो बॉन्ड की जानकारी देगा, बॉन्ड की, भले तो उन्होंने बताया बॉन्ड क्या हो, जिसने पता लग जाए बॉन्ड क्या हो, बॉन्ड की जानकारी, जो बॉन्ड की जानकारी देगा। अब बॉन्ड की जानकारी, बॉन्ड सिंगल बॉन्ड हो, जहां सिंगल बॉन्ड होगा तो जो अनुलगन होगा उसके लिए पढ़ेंगे हम एन, एन, जहां सिंगल बॉन्ड होगा उसे एन पढ़ेंगे, और जहां डबल बॉन्ड होगा ना उसे पढ़ेंगे इन, पीन नहीं इन। जितना बताऊं उतना याद रखो, भूल जाओ पीछे कुछ पढ़ा था,
भूल जाओगे कुछ पढ़ने वाले जो आज पढ़ा रहा हूँ, आज मत जियो। समझ में? तीसरे नंबर पर जाओ, कल की फिक्रबाजी खुशी बर्बाद नहीं करनी चाहिए। इसलिए इंसान को प्रेजेंट में रहना चाहिए। प्रेजेंट में रहने वाले इंसान हमेशा सुखी रहते हैं। जो सोचता हूँ मैंने पढ़ रखा, मेरे बोर्ड क्या होगा, आज जो पढ़ा जा रहा तो पढ़ ले, हो नहीं बात है। मेरे सब कुछ छोटा, मैं मर जाऊंगा, लौट जाऊंगा, ऐसे समझ लो। कर को उल्टे काम, फिर क्या कर दिया मैंने, है? गार्गी चुप हो जाओ। तो सिंगल बॉन्ड के लिए एन यूज करेंगे, डबल बॉन्ड के लिए, ट्रिपल बॉन्ड के लिए एन इन आई ना, यही ना अनुलगन हो। अगर किसी कार्बनिक यौगिक में सिंगल बॉन्ड पाया गया तो तुम कहोगे इसमें अनुलगन इन है, एन है एन। अगर किसी कार्बनिक यौगिक में डबल बॉन्ड पाया गया जिसमें इसमें अनुलगन इन है, अगर इसमें ट्रिपल बॉन्ड पाया गया आइन, तीन ही बॉन्ड हो। एक बॉन्ड का मतलब हो एक इलेक्ट्रॉन दिया गया एक लिया गया, दो 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 डबल बॉन्ड है ना, इसका मतलब दो इलेक्ट्रॉन दिए गए दो लिए गए, ठीक है। इसका मतलब तीन लिए गए तीन लिए गए, इसका मतलब दो इलेक्ट्रॉन दिए गए दो लिए गए, इसका मतलब तीन दिए गए तीन लिए गए। ओके, अब लिए गए कहाँ लिए गए कहाँ गए वो तो यहाँ पता लगा, कहाँ लिए गए कहाँ दिए गए, बारात बना चला। आ जाओ। तो आईयूपीएसी नाम लिखने के लिए पहले पूर्व लगन में अनुलगन जोड़ दोगे तो हमारा कार्बनिक यौगिक का नामकरण हो जाएगा। किसी कार्बनिक यौगिक का नाम लिखने के लिए पूर्व लगन में अनुलगन जोड़, सुनूंगा अभी तो जो पूर्व लगन क्या है जी, कार्बन की जानकारी देगा। अब कार्बन की जानकारी देगा किस तरह वो मैं बताऊंगा, डोंट वरी, ठीक। ट्रस्ट है मेरे पर, ट्रस्ट है। अनुलगन मेरे पर ट्रस्ट करिए बिल्कुल भी। अनुलगन बॉन्ड की जानकारी, और बॉन्ड की जानकारी के लिए सिंगल बॉन्ड जहां होगा वहां एन यूज करेंगे, डबल बॉन्ड के लिए इन, ट्रिपल बॉन्ड के लिए इतना तो याद रख सको। जो एन इन आइन हो ना यही अनुलगन है। तो अनुलगन में हम क्या जोड़ देते हैं, पूर्व लगन। अब मैं तो पूर्व लगन बताने जा रहा हूं। एक तरफ तो यहाँ लिखूंगा कार्बन की एक तरफ यहाँ लिखूंगा कार्बन की संख्या, कार्बन की संख्या। अब मैं तो पूर्व लगन की जानकारी देने जा रहा हूँ। पूर्व लगन की यहाँ कार्बन की संख्या, एक तरफ लिखूंगा पूर्व लगन, पूर्व लगन। और ये पूरी टेबल याद करनी तुम्हें। जहां भी एक कार्बन होगा ना, एक कार्बन की संख्या एक कार्बन एक बार होगा तो वहां आप मेथ पढ़ोगे, मेथ देखो बहुत प्यारे प्यारे नाम आने वाले हैं सच में। एक कार्बन हुआ तो मेथ पढ़ोगे कहीं भी होगा, जो मेथ है ना यही पूर्व लगन है, समझ गए। अगर कहीं भी एक कार्बन हुआ तो एक कार्बन को क्या पढ़ेंगे जी, मेथ पढ़ेंगे। याद हो जाना चाहिए अभी, नहीं तो वहीं आकर मारूंगा, घर में घुस के मारूंगा, सातों को साथ मारूंगा, एक साथ मारूंगा, लाशें बिछा दूंगा। आ जाओ दूसरे नंबर पर, इसे पढ़ेंगे एथ। खेत कौन बोल रहा हो, खेत में घुसा दूंगा। तीसरे नंबर में, तीसरे नंबर पर प्रोप, फिर पोप नहीं प्रोप। C4 का नाम ब्यूट, ब्यूट। C5 को पढ़ेंगे पैंट, पैंट सूट नहीं है पैंट। C6 का नाम है हैक्स, हैक्स, हैक्स। और गला खराब होगा ना मेरा, ये नहीं बोले हैक्स ही बोल रहे हैं, बेवकूफ से कहेंगे। 7 को पढ़ेंगे हैप्ट, रैप्ट नहीं हैप्ट। C8 को पढ़ेंगे ओक्ट, ओक्ट। जितने मिले ले लो चुपचाप, समझ में बात। C9 को पढ़ेंगे नॉन, नोना नहीं सो नॉन। C10 को पढ़ेंगे डेक्ट, एक बार मैंने तक लिखवाए इसे 10 तक। तो पता क्या कह रहा है कि बच्चा आएगा संतर सांका था, पता क्या कह रहा है, जो कह रहा है मेरी दीदी ने ना 15 तक पढ़ा रखे। और मुझे बहुत गिल्टी सा फील हुआ। मैंने कहा जो कह रहा आपको नहीं पता तो C11 को क्या कहा, मैंने कहा ओ मेरे बाप। बाद में जाके पता उसकी दीदी भी यहीं पढ़ रखी थी, बाद में जाके पता दीदी भी यहीं पढ़ रखी थी, दीदी ने बताया नहीं सर। तो C11 को देखो क्या बोलते हैं, आगे जरूरत नहीं पढ़ने की, जरूरत पड़ भी जा तो C11 को हम बोलते हैं अंडेक, अंडा नहीं है अंडेक, अंडेक याद रहेगी। 80-12 को बोलेंगे टू डेक, टू डेक, तू देख नहीं टू डेक। और C13 को बोलेंगे 3 डेक, तो C14 को बोलेंगे 4 डेक, 15 डेक नहीं है 5 डेक हो, याद रहेगी। जरूरत नहीं पड़ने की, बस 10 तक काम चल जाएगा अपना, समझ में बात है। तो दीदी चाची के आंटी के चक्कर में है ना, ठीक है नहीं क्या, तो दीदी चाची आंटी यही धक्के खा रखी हो, समझ में आया। इतनी बात बताओ समझ में नहीं है, इतना की मुस्कुरा दी, पहली बार क्लास बैठती या फिर कुछ दरस्त याद आएगा। ओ मेरी शायरी पर मरने वालों, बस इतना ही।
तो C1 मेथ, C2 अगर कार्बन 3 बार हो, 4 बार हो कार्बन, 5 बार हो कार्बन, 6 पर, 7 पर, 8 पर, 9 पर, 9 नानी नॉन, 10 पर। अब मैं इसके सामने खड़ा हो जाऊंगा, पूछूंगा एक कार्बन पर मेथ, 2 पर एथ, 3 पर प्रोप, ये भी पढ़ ले इधर के, चश्मा उतार के पढ़े ना। 4 पर ब्यूट, 5 पर पेंट, 6 पे एक्स, 7 पे हैप, ओक्ट, ओक्टयो, बारात में उतरी नहीं क्या भी पी हुई, 9 का नून, 10 का टेक। याद रहेगी बात है, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक? ठीक है, मैं पूछूंगा C3 को क्या पढ़ेंगे जी? प्रोप। 4 को ब्यूट, 5 को पेंट, 6 को हेक्स, 7 को हेप्ट, 8 को ओक्ट, 9 को नॉन, 10 को डक। अरे ये 8 तक तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार यूज हो गया। अभी नहीं तो तुम हवाले आने की मैं क्या बता रहा हूँ, अगर ये नहीं याद हुए तुम सोच रहे इससे बच के निकल जाओगे। अरे आ लिया वहां से बिना देख के सुनूंगा, आ लिया ये भी। C1 का मेथ, इसका एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, 6 पर हेक्स, 7 पर वैक्स, वैक्स नहीं आया हो वैक्स बदतमीज यार तू। 7 पर हेप्ट, 8 पर ओक्ट, 9 पर नून, बस इतना याद हो। 10 ऊपर के तो याद होना है। हाँ बस नहीं बिगाड़े। 1 पर मैथ, 2 पर प्रोप, प्रोप नहीं आया, 2 पर एथ, 3 पर प्रोप, 4 पर ब्यूट, 5 पर पेंट, पैथ 5 पैथ पेंट ही बढ़िया, 4 पर ब्यूट, इसको कुछ सिस्टम नहीं बैठ रहा, 3 पर प्रोप, 2 पर एथ, 1 पर मैथ। याद हो गया क्या? आ लिया मैं तुम्हारे पास, जल्दी जल्दी याद कर लो। 1 मिनट, तो 1 मिनट दूंगा याद करने, फटाफट आ जाओ। तो इसका मतलब पूरी टेबल तुम्हारे याद हो चुकी, चित पिट के याद हो तुम्हारे, क्योंकि तुम वही पुरानी हो, मेरा चित पिट याद नहीं होता। इधर आ जाओ। तो किसी कार्बन का नामकरण करने के लिए कार्बन की जानकारी चाहिए। अगर कार्बन वहां हुआ एक बार तो मैं मेथ पढ़ूंगा, 2 हुआ तो एथ पढ़ूंगा, 3 हुआ तो प्रोप, 4 तो ब्यूट, 5 तो पेंट, 6 तो एक्स, 7 तो हेप्ट, 8 तो नो। उसके बाद सुनो, उसके बाद जो अनुलग्न होगा, अगर सिंगल बॉन्ड हुआ तो एन लिखूंगा, डबल बॉन्ड हुआ तो एन लिखूंगा, ट्रिपल बॉन्ड लगा तो आइन लिखूंगा। दिक्कत तो नहीं आता? अब हम क्या समझाने जा रहे हैं? तो 3 परिवार हो हमारे, 3 परिवार को मैं तमीज से पढ़ना और उनके सदस्यों के बारे में पढ़ना होगा। कार्बनिक यौगिक की उसका नाम लिखना मुझे, और नाम कैसे लिखना, झटके से नाम लिखना सिखाऊंगा तुम्हें। कैसा? अच्छा झटके से कैसे नाम लिखना सिखाऊंगा, देखो अच्छे तरीके से। ऐसा 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 तरीका बता दूंगा तुम्हें, पूरी जिंदगी नहीं भूलने तुम। समझ ये बात? क्या रोड पर चौराहे पे बैठ कर, जहां बैठ कर तुम बात करो तब भी पूछा तब भी बता दोगे तुम, ऐसा तरीका बता दूंगा तुम, ठीक है? और यही तो चाहिए तुम्हें, यही तो चाहिए तुम्हें। क्यों भाई? है नहीं? चौराहे पर भी याद रहा, क्योंकि सारा दिन चौराहे पे तो खड़े रहो तुम, इसकी रूमाल की तरह। है तो अब हम क्या करने वाले, अब हम समझने वाले बाबू कि जो एल्केन हो, एल्केन का नामकरण करना सीखेंगे। अब एल्केन क्या हो, एल्केन का सामान्य सूत्र क्या हो, ध्यान तो समझना मेरी बात जो भी समझाने जा रहा हूं। एल्केन किसे कहते हैं, उसका सामान्य सूत्र क्या हो, कौन सा बॉन्ड पाए जा, उनका नाम कैसे लिखेंगे। अभी तुम नाम तुम्हारे लिए बहुत ऑपरेशन नाम होगा एल्केन, समझ ये बात? क्या मैं तो बहुत कई बार पढ़ा पड़ चुका। तो सबसे पहले नंबर हम एल्केन का नामकरण करना सीखेंगे। एल्केन बहुत खतरनाक है, अगर एक बार सिकंजे तो बाहर चला गया, समझ में नहीं आने का। अगर नहीं समझ में बार बार चीतोगे मेरे को, इसलिए जितना मैंने बोल के बताया ना, बस वही बात दिमाग में धारण कर लो। सही बात, वही अटूट सत्य। एल्केन का नामकरण, नामकरण एल्केन नहीं है जिसमें से एन की आवाज आना लास्ट में, नो समझ जाओ, उसमें सिंगल बॉन्ड होगा। एन हो तो सिंगल बॉन्ड। अगर मैंने कहता है एल्कीन तो उस पक्की बात है डबल बॉन्ड होगा। अगर मैंने कहता है एल्काइन तो ट्रिपल बॉन्ड होगा। जो आवाज आ रही है ना एल्केन, एन आवाज नहीं आ रही, एल्केन एन की आवाज नहीं आ रही, इसका मतलब इनमें सब में सिंगल, जिसमें एन एन की आवाज आनी है सिंगल बॉन्ड पाया जाएगा। और इस सिंगल बॉन्ड कहां पाया जाएगा, कैसे पाया जाएगा, वो भी दिखाऊंगा तुमको। समझ बात? सिंगल बॉन्ड का मतलब एक इलेक्ट्रॉन दिया है, लिया। डबल बॉन्ड का मतलब 2 दिए 2 लिए। ट्रिपल बॉन्ड का मतलब 3 दिए 3 दिए, क्या लिए, इलेक्ट्रॉन। याद रहेगी बात यार? अच्छा अच्छा, तो सबसे पहली बात तो यूपी पेपर में सवाल पूछा था कि एल्केन का सामान्य सूत्र क्या हो, इसका सामान्य सूत्र। तो एल्केन का सामान्य सूत्र बाबू इधर, एल्केन का सामान्य सूत्र, एल्केन का सामान्य सूत्र नहीं है, सामान्य सूत्र, सामान्य सूत्र जनरल फॉर्मूला क्या हो उसका, तो सूत्र हो उसका CnH2n प्लस के 2। सी के नीचे जो भी लिखोगे ना उसका दुगुना करके 2 जोड़ के लिखोगे। सी के नीचे जो भी लिखोगे ना
उसके नीचे 2 गुना करके 2 जोड़ के लिखोगे। मान लो तुमने यहाँ 4 लिख दिया तो 4 की 2 तो गुना करो, 8 और 2 तो यहाँ x के नीचे 10 लिखोगे। अगर तुमने c के नीचे यहाँ 5 लिख दिया ना तो 5 की 2 तो गुना करो, बताओ 5 दूनी 10, 10 में 2 जोड़ो तो यहाँ 12 लिखेंगे। जो भी यहाँ लिखेंगे ना उसकी मन मन में 2 तो गुणा करनी, इसमें 2 जोड़ देना। मैंने यहाँ लिख दिया ना c के नीचे लिख दिया 6 तो 6 की 2 में गुणा करो, 6 दूनी 12, 12 में 2 जोड़ देंगे बैठेगा 14, h के नीचे 14 लिखेंगे। इसका मतलब है एल्केन परिवार के सदस्य है। अगर मैंने यहाँ c के नीचे 8 लिख दिया ना, पूछूंगा तुमसे h के नीचे 8 दूनी 16, 16 में 2 जोड़ा 18। ये सूत्र यही कह रहा है, जो c के नीचे लिखा हुआ ना उसकी 2 तो गुणा करी, n की 2 तो गुणा करी और 2 जोड़ दिया, वही तो चीज है वहां से। मैंने 8 की ना 2 तो गुणा करी और 2 जोड़ दिया, ये तो 18 आया। जैसे मैंने सी लिख दिया, सी 9 दूनी 18, 18 2 h 20। क्यों बाबू? ये C9 H 20 है ना, ये पता कौन से परिवार का सदस्य है? एल्केन परिवार का, एल्केन। बस इसका नाम नहीं पता हम, ना इसका पता ना इसका पता ना इसका पता, वही सीखेंगे आज हम, वही तो सीखेंगे। क्या पढ़ रहे? क्या कार्बनिक यौगिक का नामकरण। कार्बनिक यौगिक के नामकरण करने के लिए कितनी चीज की जानकारी चाहिए? 2। एक पूर्व लगन, पूर्व लगन किसकी जानकारी दो? एक कार्बन हुआ तो मेथ, 2 तो ए, 3 तो प्रो, उसके बाद अनुलग्न होगा वो बॉन्ड की जानकारी देगा। सिंगल बॉन्ड तो ए, डबल बॉन्ड तो ए, ट्रिपल बॉन्ड तो ए। यहाँ भी इन में जाओ, चुपचाप देख लो। आवाज पसंद नहीं है मुझे किसी की भी, एक कुछ छोड़ोगा अपने आप को। इतनी बात बताओ समझ में नहीं आई, कोई दिक्कत है? पहली बार क्लास बैठती मुस्कुराने 2 कारण हो इस उम्र में। चलो वो भी तो नहीं मुस्कुरा देता तो पार्ले जी चुप हो जाओ। ए तो तू खाना का सो चक्कू लोगे वगैरह। इधर देखो, तो हम क्या करेंगे जा, अब हम ये करेंगे पुट करेंगे इसमें। पुट माने हो रखना, n बराबर 1 पुट कर दो इसमें। हाँ पुट करो बाबू, बाबू जैसे एक पुट करेंगे ना बराबर लगाकर, तो यहाँ c के नीचे क्या जगह बन जाएगा? h आ जाएगा यहाँ से, यहाँ n की जगह 1 रखोगे, 1 की 2 में बनाना, 2 जोड़ देना, 1 दूनी 2 और 2 4 बैठा नहीं तो बैठेगा 2 गुणा 1 प्लस के 2 आना, वही फिर भी 4 ही C1 और H4। मैंने बताया इसकी 2 गुणा करके 2 जोड़ दो, 1 दूनी 2, 2 में 2 जोड़ेंगे तो बैठेगा 4, बात वही नहीं बैठ रही। तो C1 H4 आ गया। और 1 लिखो ना लिखो, कहते हैं CH4 ही तो हो। और ये CH4 का नाम कई बार नहीं बताया, मेथेन नहीं होता इसका नाम, कई बार नहीं बताया इसका नाम मेथेन। अब सवाल है मेथेन बना कैसे इसका नाम ही हो, ये तो मैंने रटवा रखा तुम, इसका नाम मेथेन हो। मेथेन गैस है, धान के खेत में तो यही निकला, डंगरों के मुंह में तो यही गैस निकला, मेथेन गैस ही है। सच भैया जो गोबर गैस हो ना उसका उपयोग कर हमें बात हम फ्यूल बनाओ, ईंधन बनाओ, तो CH4 है ना, बना कैसे इसका नाम मेथेन कैसे पड़ गया हो? अब देखो कैसे पड़ा है, पहले उन्होंने बताओ कार्बनिक यौगिक है नहीं है। अब कार्बनिक यौगिक क्या हो? ये हाइड्रोकार्बन यौगिक, इसमें हाइड्रोजन भी और कार्बन भी, तो इसे बोलेंगे हाइड्रोकार्बन यौगिक। बोलोगे नहीं तो शर्म मिटने की नहीं। जिस चीज से जिंदगी में डर लगता हो ना उस चीज को फेस करना सीख जाओ। समझ एक बार फेस करना सीख गए जिनको कभी प्रॉब्लम नहीं होने की। समझ बात है? अब देखो ऐसी बहुत सी चीजें मतलब क्या सोच रहे होंगे, उस चीज से डर लगता हो। वहां क्या देख रही है? यहाँ देखे ना, बेवकूफ है। CH4 है, इसमें कितने कार्बन है? पहले तो हाइड्रोकार्बन यौगिक का हाइड्रोकार्बन यौगिक है। हाइड्रोजन भी क्या है? गर्दन सीधा दिख रहा, हाइड्रोजन भी कार्बन भी इसमें। गर्दन तोड़ दूंगा फालतू बोल लोगे यहाँ से बैठ कर। ये कार्बन है, ये हाइड्रोजन, तो इसे हाइड्रोकार्बन यौगिक कहेंगे। तो हाइड्रोकार्बन यौगिक, अब मुझे हाइड्रोकार्बन यौगिक का नामकरण करना, तो नाम लिखना इसका। तो नाम लिखने के लिए 2 चीज जरूरी होगी, एक तो चाहिए होगा पूर्व लगन, और पूर्व लगन तो बहाना कार्बन बताना चाहिए कितने, बताओ कितने कार्बन है इसमें। और एक कार्बन के का यूज करो मेथ। अब बॉन्ड कौन सा इसमें? एल्केन, एन 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 एन, कौन सा बॉन्ड है इसमें? सिंगल बॉन्ड। अब मेथ में इसके नाम का तो मेथ होगा, और सिंगल बॉन्ड ए नाम क्या बन जाएगा? मेथेन। ऐसे तो नाम पड़ा हुआ लगा लो, हल्की हल्की खुशबू सी आई, ठीक आराम से सुनो। इसका नाम लिखना, तो नाम लिखने के लिए यहाँ नाम लिखेंगे। नाम लिखेंगे ना तो पहले पता करो कुड़ी कौन ना, पता करो इसमें कितने कार्बन है, कितने कार्बन है बताओ इसमें। एक कार्बन के लिए क्या यूज करो? मेथ। तो मेथ लिख दिया हमने, प्लस लगाएंगे क्योंकि कार्बनिक का नामकरण करने के लिए पूर्व लगन लिखते हैं, तो पूर्व लगन इसमें मेथ है। अनुलग्न, अनुलग्न बताओ इसमें कौन सा बॉन्ड? कैसे पता? एल्केन परिवार के सदस्य है ना,
और यकीन नहीं आता तुम देखना चाहो तो देख सकते हो, देखो देखना चाहो तो CH4 एक एच इधर लिख दिया, एक एच इधर लिख दिया, एक एच इधर लिख दिया, एक है कार्बन के और हाइड्रोजन के बीच में हमेशा सिंगल बॉन्ड ही आएगा, जिंदगी भर बात याद रखनी, डबल बॉन्ड कभी नहीं आनेगा। कार्बन तो यहाँ सिंगल बॉन्ड आ गया, एक यहाँ सिंगल बॉन्ड आ गया, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ सिंगल, पूरे की पूरे कार्बन की होगी वो सिंगल ही बॉन्ड। देखो इस चीज तो CH4 नहीं है, तो ये तो सिंगल बॉन्ड, उसकी संरचना बनाकर देख ली, सिंगल बॉन्ड पाया गया उसमें। जब सिंगल बॉन्ड पाया गया तो मेथ, जब सिंगल बॉन्ड होगा सिंगल बॉन्ड के लिए क्या यूज करेंगे, एन, तो नाम क्या बन जाएगा, एथेन, मेथेन, इसका नाम बन जाएगा मेथेन, ऐसे इसका नाम मेथेन बना हुआ। इतनी बात बताओ, समझ में नहीं आई? कौन सा बॉन्ड है इसमें, सिंगल बॉन्ड। देखो यहाँ कार्बन के हाइड्रोजन के बीच में हमेशा जिंदगी भर बात याद रखनी, सिंगल बॉन्ड ही पाया जाएगा। ठीक, इतनी बात बता दो, समझ में आई नहीं? संरचना बना के दिखा दी मैंने तुम्हें। दूसरा, अब मैं n बराबर 1 पुट करा, n बराबर 2 पुट करके देखूंगा, फिर उसका नाम बनाना सीखूंगा, एक कक्कर का नाम, एक कक्कर का नंबर लगाऊंगा। तभी तो मैंने एक बताया, दूसरे नंबर का पुट कर रहा हूं मैं, पुट n बराबर 2 दो पुट करो सूत्र में। अब बता 2 पुट करेंगे तो 2 गुणा करके 2 जोड़ दो ना, क्यों चक्कर पड़ना। C2H 2 दूनी 4 2 6, मैंने शॉर्टकट मार दिया, समझ गए ना तुम? 2 गुणा करके 2 जोड़, तब भी वहां सूत्र में, और तब भी वही आएगा, और सीधा 2 गुणा करके 2 जोड़ दो, उससे बेहतरीन कुछ नहीं है। अभी हम क्या करें, इसका नाम पढ़ेंगे, C2H6 का नाम क्या है उसका, इसकी C2H, पहले हम सब जब भी तुम किसी कार्बन का नामकरण करना हो, भूल जाओ, चक्कर में पड़ना, सबसे पहले हम देखना चाहिए कितने कार्बन है, 2, और 2 कार्बन के लिए क्या यूज करना, तो नाम लिखने के लिए इसका नाम लिखना C2H6 का, तो इसका नाम लिखने के लिए, तुम पहले 2 कार्बन है तो 2 कार्बन के लिए 8, कौन सा बॉन्ड है इसमें, एल्केन परिवार के तो चल रहे, तो जितने भी आएंगे ना उसमें सब में सिंगल बॉन्ड ही होगा। सिंगल बॉन्ड के लिए क्या यूज करेंगे, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, सबके नाम में एन जोड़ेगा तो क्या नाम बन जाएगा, एथेन, और एथेन, तो एथेन का कोई सूत्र पूछे तो C2H6 नहीं होगा, अब रट्टा नहीं मारना पड़ेगा। समझ आई बात यार? मैं तुम्हें बहुत बेहतरीन जुगाड़ी बताऊंगा। अभी तो तुमने एक पुट करा, 2 पुट करा, अब तीसरे नंबर का 3 पुट करो, पुट n बराबर कितना, 3। अच्छा मैं चाहता हूँ तुम इसकी संरचना बना के देखो, इसमें सिंगल बॉन्ड है नहीं है, चलो कार्बन कितने, 2 कार्बन, एक हो रहा, H कितनी बार है, 6 बार, 1 2 3 4 5 6। बताओ कार्बन के हाइड्रोजन के बीच में कौन सा बॉन्ड आवा, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल, और कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे होने जरूरी हो, एक इधर तो मिल जाएगा बीच में। अब बताओ पूरे कार्बन की में सिंगल बॉन्ड नहीं आएगा, और जब सिंगल बॉन्ड उसके नाम का क्या यूज करो, तो एथ में एन जोड़ते क्या बन गया, एथेन, तो C2H6 का नाम एथेन नहीं है क्या? पूरा खुल कर समझाया जा रहा। अगर अब भी समझ में नहीं आया ना तो चुल्लू तो छोटा देख लो क्या हो, उसमें डूब के मर जाओ। समझ में आया बात यार? चुल्लू तो छोटा हो, नाली हो, नाली में डूब के मर जाएगा। n बराबर 3 पुट करो। अब बताओ अगर मैं इसमें n बराबर 3 पुट करूंगा तो 3 का 2 गुना करके 2 जोड़ देंगे, 3 दूनी 6, 6 8 2 8, सवाल 8 आज समझो C3, इसमें कोई हंसने की बात हो रही है, चार्ट टिका है उत्तर। नाम लिखोगे इसका, तो नाम लिखने के लिए सबसे पहले कार्बन की देखेंगे कितने, 3 प्रोप, 3 के लिए प्रोप प्लस सिंगल बॉन्ड होगा इसमें, एल्केन वालों में सब में सिंगल बॉन्ड होगा, जिसमें 2 गुना करके 2 जोड़ेगा ना, सोचने की जरूरत नहीं है, इसमें सब में सिंगल बॉन्ड, जिसमें 2 गुना करके 2 जोड़ेगा ना, सोचने की जरूरत नहीं है, सब में सिंगल बॉन्ड। आ जाओ प्रोप, इसके नाम क्या लिखेंगे, एन, क्या नाम बन जाएगा, प्रोपेन, प्रोपेन। अब बताओ इसकी संरचना बना के दिखाऊं, देखोगे इसमें सिंगल बॉन्ड पाया जाएगा। चलो 1 2 3, H कितनी बार, 8 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसके बीच में कौन सा लगेगा, इसके में कौन सा लगेगा, तुंगल कौन सा बोल रहा हो, सिंगल है वो, बात तो समझ में नहीं आई, तो दिक्कत है ठीक। तो पूरे इस कार्बनिक यौगिक में जो C3H8 जब हमने इसकी संरचना बनाई, या जब इसका चित्र बनाकर देखा बनायो, जब इसका डायग्राम बनाकर देखा, उसमें सिंगल बॉन्ड नहीं पाया, इसलिए तो हमने एन लगाया, तो इसका नाम प्रोपेन बन गया। बस सबसे पहले कार्बन देखने, और जो कार्बन की जानकारी देगा वही तो पूर्व लगन हो। हाँ ये पूर्व लगन इसमें क्या है, प्रोप, और अनुलगन क्या है इसमें, एन, तो क्या नाम बन गया, प्रोपेन। और किसी भी कार्बन युग्म का नामकरण करने के लिए पूर्व लगन में क्या जोड़ना पड़ता, बस ऐसे बन जाना, ये तो संधि टाइप का था। चले चले कहीं पुट, n बराबर कितना, 4 पुट। अच्छा ये बताओ अगर मैं 4 पुट करूंगा इसमें, तो 4 दूनी 8,
8 और 2 10, बस आ जाओ, हो गया C4H10। अच्छा नाम लिखोगे बाबू उसका, जिस तो पूछो सिर्फ बताओगे नाम क्या लिखेंगे इसका। C4 सबसे पहले कार्बन की संख्या देखनी, ब्यूटेन बैठेगा, एन लगेगा उसमें आगे लास्ट में, क्योंकि सब में एन आ रहा। 5 वाले में पेंटेन, 6 वाले में हेक्सेन, 7 वाले में हेप्टेन, ऑक्टेन, ब्यूट, ब्यूट प्लस एन क्या नाम बैठेगा, ब्यूटेन। पेट्रोल का नाम सुना है, उसका सूत्र यही हो, हाँ C4H10 ब्यूटेन, पेट्रोल का सूत्र यही हो। समझ में आई बात है, ये पेट्रोल का सूत्र C4H10 हो, समझ गए। अच्छा इसकी संरचना बनाए देखेंगे, और देखेंगे सिंगल बॉन्ड मिल रहा है इसमें, और सिंगल बॉन्ड में फिर लग बनाएंगे, मजा आवा उसमें बनाने में। C कितनी बार, 4 बार, 1 2 3 4, एक H यहाँ बना दिया, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, चल बेटा चल, यहाँ कौन सा, सिंगल 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 सिंगल, तुंगल नहीं सिंगल, सिंगल 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 सिंगल, तुंगल नहीं वो वाला जाएगा, ठीक है। जाओ कितने हो गए, 4 तक हो गए ना। मैं उम्मीद करूंगा 5वां 6वां 7वां 8वां 9वां अभी 10 तक बना के दिखाओगे तुम आपका, पक्की बात है। और अभी लव यू। अब मैं तुम्हें समझाने जा रहा हूं, देखो जब भी मैं पूछूं ना ब्यूटेन का सूत्र सुनाओ, तो तुम इस पर गए 4 पर, 4 दूनी 8 और 2 10, C4H10 ब्यूटेन पर, और एन आ गया अपना ब्यूटेन, पेंटेन का पेंटेन का C4, जिसमें एन आ गया ना उसको 2 गुना करके 2 जोड़ देना। उसके बाद मैंने कहा हेप्टेन का बताओ, C7 7 दूनी 14 2 14 2 16, H16, काम खत्म। तो पेंटेन हेक्सेन 10 तक कुछ सब कोई सा भी सूत्र पूछ रहे हो, घबराना नहीं बिल्कुल भी, 2 गुना करके 2 जोड़ देना डायरेक्ट सीधा, जब तक ये याद होने चाहिए। लेकिन समझ में आई बात, या इनके ये याद नहीं है तो फिर दिक्कत नहीं खड़ी हो जाएगी, समझ में आई बात। या नेक्स्ट, उसके बाद एल्कीन की जगह हम पढ़ रहे हैं एल्कीन, उसमें डबल बॉन्ड आगा, उसका भी सामान्य सूत्र होगा। तो एल्कीन की जगह में आएगा एल्कीन, फिर उसे तुम करके दिखाओगे बाबू। इधर इसकी संरचना बहुत खतरनाक हो, हाँ एल्कीन का नामकरण, नामकरण, यहाँ एल्कीन आ जाएगा, उनके सबके लास्ट में एल्कीन की आवाज आ गई, उसमें जो अनुलग्न होगा ना वो इन ही होगा। देखते हैं, आ जाओ। सामान्य सूत्र CnH2n, ये तो बहुत आसान है, इसका दोगुना सीधा यहाँ रखा हुआ, इसका दोगुना सीधा यहाँ रखा हुआ। अगर यहाँ 1 रखा है ना 2, अगर यहाँ 2 रखा है 2 दूनी 4, 5 रखा है ना 5 दूनी 10, कितना मस्त 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 जुगाड़ है, ऐसा समझ में। यहाँ 8 रखा है ना 8 दूनी 16, सवाल होगा मेरा, आजा क्या यहाँ लिखा है 4 4 दूनी 8, सवाल ठा 4, ऐसा समझ में। यहाँ लिखा 16 16 दूनी 32, काम होगा 36, क्या होगा। यहाँ लिखा हुआ 8 8 दूनी 16, सवाल पकड़े खोला, ऐसा समझ गए ना तुम, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, पुट करेंगे इसमें n बराबर 1, पुट करो। अब तुम लोग कहोगे क्या कर रहे हैं, हाँ n बराबर 1 पुट तो करो। देखो n C1 और H 2 ही कम कितना बैठेगा 2। अब तुम सोचोगे इसका नाम क्या होगा, इस सुन लो पहले। एक इसमें जो कौन सा बॉन्ड है, इसमें डबल बॉन्ड नहीं है, जब इसमें डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड के नाम का क्या यूज करें, इन। और कार्बन कितनी बार है, कार्बन, तो उसका नाम लिखने के लिए मेथ प्लस इन, क्या नाम बैठेगा, मैथी, मैथीन बैठा नहीं बैठेगा, कोई दिक्कत नहीं है तक, गलत है, समझ में बात है। जिस तरह तुम भावनाओं में कई सब भावनाओं में बजा, क्यों बजा समझ लो। जो CH2 आवा ना, ये ऐसा नाम कभी बन नहीं सकता, CH2 का कोई नाम हो नहीं सकता, क्योंकि कार्बन के 4 कोण जरूरी हो। अगर कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन पूरे नहीं हुए ना तो कार्बनिक यौगिक नहीं लाई करने का, आया समझ में, वो कार्बनिक यौगिक बन ही नहीं सकता, उसका कोई नाम भी नहीं हो सकता। यहाँ CH2 है, अब 10 CH2 इसकी संरचना बनाए देखो, एक CH2 हो गए, इसके बीच में सिंगल बॉन्ड, इसे तो चाहिए 4, तो तड़प गया, क्या होगा वो, मैंने पहले ना कार्बन को 4 चाहिए, तो जितने भी कार्बन यहाँ मौजूद है 4 पूरे हो, उसके 1 2 3 4, 1 2 3, अगर इसके 4 पूरे नहीं होंगे ना तो तड़प जाएगा। और कार्बन के हाइड्रोजन के बीच में सिंगल ही बॉन्ड आ सके तो तड़फा पड़ा, इसका कोई नाम नहीं होने का भाई। ऐसा समझ, इस प्यार को मैं क्या नाम दूं,
समझ की बात है? ये कैसा प्यार है? हर बार साइडिंग बोल रही हूँ। घर भरा होगा, घर भरा होगा, घर भरा होगा गहनों से। बस इतनी सारी। कभी तुम्हें मेरी याद आएगी। घर भरा होगा गहनों से, बच्चों से, कभी तो तुम्हें मेरी याद आएगी। कभी रात को तुम 1-2 बजे उठोगी, खिड़की के पास जाओगी, तुम जुल्फे वहां गिराओ, तुम्हारी जुल्फे वहां गिरेगी जहां तुम नहीं चाहोगी। आ जाओ, चले। तो हम क्या करेंगे? अब हम क्या करेंगे? एक फुट करके कोई फायदा नहीं है। एक फुट करके देखा ना तो कार्बन का दर्द मारेगा। इसके 4 पूरे नहीं हुए तो 2 फुट करके देखेंगे। चलो 2 फुट करके देखेंगे। चलो जाओ, उससे देखकर कुछ हो जाए तो, कुछ कांड हो जाए तो, है ना? बाहर के वाले को कमेंट नहीं करना। देखो 2 फुट करके देखेंगे, 2 फुट करके देखेंगे, 2 फुट करके। खन के तेरे पैरों। ठीक, मैं वो पायल हूं, मैं वो पायल हूं जिसने उसे पैरों में पहना तो था। मैं वो पायल हूं जिसने उसे उतार कर पैरों में पहना तो था। और दुकानदार को बोली, भाई साहब दूसरी दिखाओ। मैं वो पायल हूं जिसे उसने पहना तो था। दुकानदार को बोली, भाई साहब दूसरी दिखाओ। दुकानदार बताए क्या बोला? मैडम पूरे बाजार ऐसी पायल नहीं मिलेगी, पूरे बाजार घुमाओ। गहरी बात है, गहरी बात है। समझ में क्या ही नहीं है? ऐसा पीस नहीं मिलने का, पायल ही तो। पुट कर दो। एन बराबर 2 फुट कर देंगे। ओ इधर 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 पुट कर दो। C2H 2 दूनी 4 C2H4 कोई दिक्कत? तो C2H4 हुआ यहाँ तक। अब देखेंगे इस बार 4 पूरे हुए कार्बन के। कार्बन के हाइड्रोजन के बीच में सिंगल ही बॉन्ड आ गया। कार्बन कार्बन के बीच में डबल भी आ सकता, ट्रिपल भी आ सकता, उसका मतलब। लेकिन कार्बन के हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड ही आ गया। संरचना बना देखेंगे किस। देखो एक कार्बन, एक कार्बन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, 4 बार है ना। तो तुम बताओ इस केस में कौन सा बॉन्ड आगा? यहाँ भी सिंगल आ गया, यहाँ भी सिंगल आ गया। सिंगल क्यों? डबल कर दो तो क्या दिक्कत हो रही? मैंने कार्बन कार्बन के बीच में डबल आ सका, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में डबल नहीं आ सकता। समझ नहीं बात है? तो ट्रिपल भी आ सका। अब बताओ इस वाले कार्बन के 4 पूरे होंगे नहीं होंगे? 1 2 3 4। इस वाले देखो 4 पूरे होगा। 1 2 3 4। वाओ, हो जाएगी। और डबल बॉन्ड भी है। और डबल बॉन्ड हो तो कौन सी आवाज आवे? कौन सी आवाज आवे? इन। अंदर से इन। चलो इसका नाम बताओ दूसरे नंबर पर। दूसरे नंबर पर एथ, तो नाम बैठेगा इसका एथ। कौन सा बॉन्ड? डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड लेकर यूज करेंगे इन, एथीन। सबके नाम देखो इसका नाम कैसे बनेगा? एथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन, ऑक्टीन, नोनिन, डेकीन। देखो नाम कैसे बनेगा? डकेतनी है, डेकीन। एथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, पेंटीन शैम्पू, हेक्सीन, हेप्टीन, ऑक्टीन, नोनिन, डेकीन। समझ में आया बात? मजा आया? आप खुली नहीं है। आ जाओ दूसरे नंबर पर। अभी तुम दोनों फुट कर दो। n बराबर 2 बाबू, n बराबर 3 फुट करो ना। अभी थोड़ा सा मैं भर दूं मामला, पैसा वहां खुद। C3 3 दूनी बस। C3 प्रोप प्लस इन। पता लगा तुम्हें? पता लगा डबल बॉन्ड
बना के दिखाइए, बना भी कहा डबल बॉन्ड गांव बच्चे नहीं बिगड़ी पहले आगे अपने भी लगा दिया। चलो करो देखोगे इसमें डबल बॉन्ड है भी नहीं है। ओ रामपाल देखो 3 कार्बन 1 2 3, इसकी संरचना बनानी भारी पड़ जाएगी। तुम ये देखना, देखो तुम खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे डबल बॉन्ड कहां बैठेगा। तुझे पता मैं बता 1 2 3 ऊपर नीचे नहीं करे कर दे जाएगा। 6 हो गए पहले तो 6 हो गए क्या? ठीक है, यहाँ कौन सा बॉन्ड आगा? सिंगल, यहाँ भी यहाँ अगर यहाँ डबल दे दे 5 नहीं हो जाएगा इसमें कुछ भी अपना गांव बस नहीं बिगाड़ी पहले यार। अगर मैंने यहाँ डबल दे कोई फायदा ही नहीं है, अगर मैं डबल दे देते 5 नहीं हो जाएंगे। पता ही नहीं क्यों जी रहे धरती पर सिंगल, यहाँ डबल देगा फायदा काम चल रहा है। डबल देख इस केस में डबल नहीं आ सकता। अब देखो इसके 4 पूरे लगा 1 2 3 4 1 2 3 4 वाह हो जाएगा फिर। इसे मैं तो लिख सकता, इसे ऐसे लिख सकता CH3 C पे 3 बार नहीं है सिंगल बॉन्ड, C पे क्या लिखा हुआ H लिखा हुआ है, डबल बॉन्ड ये क्या लिखा हुआ CH2 ऐसा भी लिख सकता मैं लिख सकते हैं। ये C पे एक H हो रहा है, एक H डबल बॉन्ड हो रहा, C पे H 2 बार ऐसा। और नाम देखेंगे इसका नाम क्या है, इसका प्रोपीन। ये प्रोपीन का सूत्र है। इतनी बात बता समझ आई। हमने प्रोपीन की संरचना बनाई है या प्रोपीन की संरचना इधर साइड में, इसमें देख लो डबल बॉन्ड